कि मैं कहाँ रखूँगा। क्या आप साधु पुरुष जो सरल संतुष्ट है लाइफ में, संसार में है वो भी यहाँ। और राजा जनक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। राजा जनक के पास राजमहल, राज्य, सब कुछ था, लेकिन जब उन्होंने सत्य को जान लिया कि ये शाश्वत नहीं है, एक दिन सब कुछ जाने वाला है, तो आप संतुष्टता की तरफ चलोगे है। और शरणागति जब आ गई तो आप इच्छाओं की तरफ, जब आपकी मन बुद्धि आप उसको कमांड नहीं कर रहे हो। आपने तो कमांड, शरणागति का मतलब आपने भगवान को दे दी अपनी कमांड। और यहाँ पे संतुष्टता ये कि जो वो लिख रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा लिख रहा है, वहाँ आपकी अपनी डिजायर कहाँ है। आप क्या गए, इसके लिए बड़ी सुंदर लाइन है जो मुझे हार्टली बहुत पसंद है। क्या? चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो चाह जिस दिन हम छोड़ देते हैं उस दिन आप शहंशाह हो। पर चाह छूटती कहाँ है? छोड़ना चाहते हो? ये तो ना नहीं छूटती है। छोड़ना चाहते नहीं है। यहाँ आपकी चाह क्या है? क्या सचमुच आप छोड़ना चाहते हो? नहीं छोड़ना चाहते, यही तो है ना। तो फिर कैसे छूटेगी? क्वेश्चन ही नहीं होता। फिर जिस दिन आप कहोगे ये मैं छोड़ू कैसे, तो आपको आंसर वैसा मिलेगा। जिस वक्त छोड़ना चाहते हैं फिर घूम के हम फिर वहीं आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, छोड़ना चाहते हो, लेकिन आपको इसका आधार पहले तो अपने अंदर स्थिरता से अपने आप से पूछो, क्या हमें छोड़ना है? जब आंसर आएगा हाँ, तो फिर उसका सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है। जब हमारा दृढ़ संकल्प होता है, एक होता है हम अपनी शक्ति को कि ठीक है छोड़ भी सकते हैं, अंतर से पूछना पड़ेगा, छोड़ भी सकते हैं नहीं भी छोड़ सकते हैं, तो आपकी चाह 100% टारगेट पे नहीं है। असल में हम ना नाव में ना एक पैर इधर रखना चाहते हैं, एक पैर इधर रखना चाहते हैं। अब हम दो नावों पे सवार होना चाहेंगे। तो आपका टारगेट क्या है? इसका आंसर आपके पास ही है कि आपका दृढ़ संकल्प है। क्या डेस्टिनेशन आपको पता है? और डेस्टिनेशन अगर आपको पता है तो उसके अनुसार आप उस रास्ते पे चल रहे हो। कई बार हमें पता होता है ये रास्ता ही सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं उस पे। तो जो पता होता है ये रास्ता सही नहीं है, फिर भी हम चल रहे हैं और ठोकर भी मिल रही है वहां से, फिर भी चल रहे हैं। आपका डेस्टिनेशन फिर पता नहीं है आपको। इसका मतलब एक तरफ ये भी पता है कि हम ठाकुर जी के हैं, हाँ, और और दूसरी तरफ जब कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम उस तरफ भी हो जाते हैं, अपनी फैमिली की तरफ भी हो जाते हैं। पहले छोड़ने पे हम पूरा करते हैं बात को, एक चीज को कंप्लीट करते हैं कि हम छोड़ नहीं पाते, हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। छोड़ने के लिए आपने मन से पकड़ा, बुद्धि से निर्णय लिया कि चाहिए, तो सही है या नहीं है वो बाद का, सही है या का पड़ा है कहीं विवेकशील निर्णय नहीं है, तो आप क्या कहोगे? नहीं फिर भी चाहिए। और अगर आपको पक्का जिस दिन हो जाता है ना, उस दिन आपके उस संकल्प में आत्मा का बल मिल गया तो आप छोड़ दोगे। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक पानी का ग्लास, एक कह लो ये फूल है, ठीक है, पकड़ रखा है आपने, कितनी देर पकड़ोगे? पकड़े रखो, पकड़ा, जिस वक्त थक जाओगे ना पकड़ के, हाँ, ये फूल ही भारी लगने लगेगा, फिर ये कितना हल्का है, ये भारी लगेगा, इसका वजन बढ़ने लगेगा। अब आपको सुख कब मिलेगा? रिलैक्स। तो आपने पकड़ा और आपने ही छोड़ दिया। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, और दृढ़ संकल्प
में आपका सिर्फ मन काम नहीं कर रहा, मन भी काम कर रहा है, बुद्धि निर्णय भी ले रही है, वो भी विवेकशील बुद्धि ले रही है, उसके बाद आत्मा का बल लग गया उसमें, वो छूटेगा, अपने आप छूट जाएगा। तो आपका डेस्टिनेशन पक्का होना चाहिए, छूटेगा। और डिजायर भी अपनी कम करनी चाहिए। कहते हैं ना कि यही डिजायर्स का स्टॉप बटन यही है, ये इस डिजायर्स पे स्टॉप बटन है। वो कहते हैं ना बनत बनत बन जाएगी।